यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, इस मुद्दे पर जमकर बहस चल रही है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे शॉर्ट में यूसीसी कहा जाता है, इस मुद्दे को लेकर कई दशक से बहस चल रही है, पर साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो यह मुद्दा जोर शोर से उठने लगा, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लाने की बात कही गई थी। सरकार ने 8 साल में इस बारे में जब कोई कदम नहीं उठाया तो यह मुद्दा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन अचानक से यह मुद्दा फिर से सतह पर आ गया है। दरअसल हाल ही में विधि आयोग ने आम जनता से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी यह मुद्दा उठा दिया। पीएम मोदी ने जैसे ही अपने भाषण में यह मुद्दा उठाया, पूरे देश में चर्चा होने लग गई। तमाम मुस्लिम संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम लीडर्स विरोध में क्या तर्क दे रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी ने भाषण में आखिर कहा क्या था। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी लाने का विरोध किया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास की बात सुनिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजम्मत आज से नहीं, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तब से ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड इसकी मजम्मत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने किस जाविये में कहा है, प्रधानमंत्री जी को क्या बताया गया है, या सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त इस मुल्क में जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हर मसलक हर मजहब के लोग रहते हैं। जहाँ तक कि कानून की बात होती है तो हमारे यहाँ एक कानून ठीक है, एक कानून हो, मगर तलाक का मसला है, निकाह का मसला है, मीरास का मसला है, रिजात का मसला है और दूसरे हमारे पर्सनल लॉ के मसाइल हैं, तो वो मसाइल हमारे कौन हल करेगा, कैसे हल होंगे? जो हमारे शरई मसाइल हैं, हमारे शरई मसाइल कौन बैठ के हल करेगा? लिहाजा हम अपने शरई मसाइल के लिए बाकायदा हम अपने उलमा के पास जाते हैं, पर्सनल लॉ के पास जाकर उससे रुजू करते हैं। लिहाजा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड यूसीसी की भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। इसके अलावा यूसीसी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर हिंदू लॉ पर ही सवाल उठा दिए। सुनिए उनकी बात। डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं, और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को, वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का? ये एक पॉइंट प्रधानमंत्री का। दूसरा, प्रधानमंत्री बोल रहे दो रूल्स, दो लॉज, हाँ, एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया? मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। इन बातों के अलावा ये तर्क भी दिया जा रहा है कि 3 तलाक को लेकर कानून आया, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। साथ ही कुछ मुस्लिम संगठनों का दावा है अगर यूसीसी आया तो आदिवासियों के जो अलग कस्टम हैं उन पर भी असर पड़ेगा। साथ ही मुसलमानों के पारिवारिक मसलों को भी ये यूसीसी बढ़ा देगा। अब यह तर्क कितने जायज़ हैं? अगर यूसीसी लागू होता है तो उसके ड्राफ्ट में इन नियमों को लेकर क्या तय किया जाएगा? इन सब सवालों के जवाब वक्त देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।